नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा। बच्चों, बहुत सारे बच्चों की 10th क्लास के बच्चों की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डिमांड आ रही है लगातार, क्योंकि ओब्वियसली बोर्ड की एग्जाम है 15 से और साइंस का एग्जाम बहुत जल्दी है, मैथ्स का तो एग्जाम बहुत लास्ट में है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। आज ये क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड from a point 60 meter above the lake is 30 degree and the angle of depression of its reflection of a cloud is 60 degree. Find the height of the cloud. बच्चों, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को इसलिए टीचर ज्यादा देते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में गलती होने के चांस बहुत ज्यादा है। यानी कि अलजेब्रा आपको स्मार्टली करना है, और ये तो आपको पता ही होगा, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है 10th क्लास का। पहले जेईई मेन में भी ऐसे क्वेश्चन आया करते थे, अब ये क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसमें सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है वो फिगर की होती है, क्योंकि अगर फिगर आपका गलत हो गया फिर बाकी प्रोसेस आपका ठीक भी होता है, बाय द वे हो जाता है, तो उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। सबसे पहले हम बहुत ध्यान से फिगर को बनाएंगे और ये देखेंगे कि ये सपोज एक क्लाउड है और ये एक लेक है, और नीचे जो है लेक है, ओब्वियसली इसके अंदर वाटर है, ठीक है ना। और हम लेक के सरफेस से 60 मीटर सॉरी ऊपर है, तो इसका भी आप हॉरिजॉन्टल बना दीजिए और इस क्लाउड को, इसको क्लाउड की हाइट मान लीजिएगा। तो सबसे पहली सावधानी ध्यान रखना आपको इसलिए है कि जो भी चीज आपको निकालनी है ना, उससे पूरी वैल्यू मानिएगा। यानी कि इस क्लाउड की हाइट को आप मान लीजिएगा h, मान लेते हैं ये C पॉइंट है और ये पॉइंट है आपका D, यानी कि CD की जो वैल्यू है उसको h हमने मान लिया है, ठीक है ना। और ये 60 मीटर है तो ऑब्वियसली ये भी 60 मीटर ही होगा, और इसका नाम भी रख दीजिएगा A और इसका नाम रख दीजिएगा B। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्लाउड जो है अगर हम उसको देखते हैं तो 30 डिग्री एंगल बनाता है और एंगल ऑफ एलिवेशन है। यहां पर दूसरी गलती होती है बच्चों, है ना। बच्चे जो है सब कुछ भी ठीक कर लेते तो एंगल गलत लिख देते, तो इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। पहले तो एलिवेशन है और दूसरा जो है हम इस पॉइंट से देख रहे हैं और ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। अब थोड़ी सी साइंस भी यहां पर यूज होगी, लाइट का चैप्टर भी यहां पर यूज होगा। इस क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन है, सपोज करिए यहां पर बन रहा है, तो आपको साइंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि क्लाउड सरफेस से जितना ऊपर होगा रिफ्लेक्शन भी उसका उतना ही होगा। यानी कि ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है D और इसका नाम मैं P रख लेता हूं, DP की जो वैल्यू है वो भी आपकी 6h ही होगी, ठीक है ना। अब तीसरी जो गलती है बच्चे यहां पर करते हैं कि जब हम इसको देखते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन को जब हम देख रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, और ये कितने डिग्री का है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। वो एंगल है पहला 30 डिग्री था, पहला जो था वो 30 डिग्री था, और दूसरा जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो इनमें गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन के लिए करने के लिए आपको ये तरीका ध्यान रखना होगा कि जो भी आपने फिगर बनाया, अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क में आता है तो, और 4 में आता है तो ऑब्वियसली 4 पार्ट में तोड़ तोड़ के आएगा, तो वहां आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपने जो जो चीज मानी है उन्हें लिख दीजिएगा। यहां पर A और Q मैं मान लेता हूं, तो यहां पर भी थोड़ा सा, यानी कि फिगर के बारे में बताना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होगा। अब ये जो पार्ट आपने किया है, या तो ये समझ लीजिए कि आपने पूरे क्वेश्चन के लिए एक बेस तैयार कर दिया, मार्क्स मिलने आपके शुरू हो जाएंगे, या आप ये समझिए कि आधा नंबर या 1 नंबर इसका होता है, आधा या 1 नंबर इसका नहीं होता है, लेकिन अगर नहीं लिखेंगे तो कट जरूर जाता है। अब उसके बाद में आप सिंपली इसमें से सॉरी 2 ट्राइंगल आप इसमें से चूज कर लीजिएगा।
पहला जो ट्राइंगल है आपको दिखाई दे रहा होगा, वो ट्राइंगल होगा आपका ए बी और सी, और दूसरा जो ट्राइंगल है वो आपका ट्राइंगल होगा ए बी और पी। क्योंकि आप डिसाइड करना है आपको कि ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशियो लगाना है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हाइपोटेन्यूज से कोई मतलब नहीं है, इस हाइपोटेन्यूज से भी कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि हमें टेन थीटा लगाना सबसे सही रहेगा, है ना। तो आप यहां पर आप टेन थीटा लगा दीजिए, और टेन थीटा आपको पता होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो आप इसे लिख दीजिएगा। परपेंडिकुलर है हमारा सीबी और बेस जो है वो हमारा एबी है, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू आप पुट कर दें तो tan ऑफ 30 इज इक्वल टू सीबी की जो वैल्यू है आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको आप h माइनस 60 जरूर कह सकते हैं। ये पूरा जब h हो जाएगा ये 60 हो जाएगा तो ये h माइनस 60 होगा, तो दिस विल बी h माइनस 60। और AB को AB ही रखिएगा। tan 30 की वैल्यू आपको ऑब्वियसली आती होगी, 1/√3 होती है, तो h माइनस 60 अपॉन AB, और यहां से आपको AB की वैल्यू मिल जाएगी √3 और h माइनस 60 की फॉर्म में, ठीक है ना। अब आप दूसरे ट्राइंगल पर आ जाइएगा। दूसरे ट्राइंगल में भी आपको थोड़ा सा, भले ही क्वेश्चन 65 मार्क का है तो थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, एक दो स्टेप को छोड़ सकते हैं। तो tan ऑफ 60 इज इक्वल टू, अब जो ये ट्राइंगल होगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, डीपी ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपको लेना होगा बीपी अपॉन, और ये लेंगे आप AB की वैल्यू आपके पास तैयार है। यहाँ पर tan 60 की वैल्यू √3 होती है, लेकिन √3 अपॉन 1 रख के चलिएगा, ताकि आपकी कैलकुलेशन में आपको डायरेक्शन दिखाई दे जाएगी। बीपी की जो वैल्यू, अब आप देखिए यहाँ पर अगर आप बीपी की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका 60 है, ये h है, यानी कि ये हो जाएगा आपका h प्लस 60। तो h प्लस 60 अपॉन AB की वैल्यू आप पहले से ही निकाले हुए बैठे, तो इस वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं √3 और h माइनस 60, ठीक है ना। अब ज्यादा चिंता करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क का है तो आपके 3.5 या 4 मार्क्स ऑलरेडी आ चुके हैं, और थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन आपका हो ही जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और √3 3 हो जाएगा, तो ये तो और भी अच्छी बात हो गई। और ध्यान रखिएगा ये आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसकी एक पहचान ये भी है कि अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी होती चली जाती है तो यानी कि आप ठीक कर रहे हैं, और अगर कैलकुलेशन फंसती चली जाती है तो आप से कहीं कोई गलती हो रही है, ऐसा हो सकता है, ज्यादा चांसेस होते हैं। चलिए मैं कैलकुलेशन को यहां पर कर देता हूं, तो ये फिर सिंपल अलजेब्रा आराम से करिएगा। ये 180 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका h प्लस 60। आप h को एक साइड में ले आएंगे तो ये 2h हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ये 240 हो जाएगा, यानी कि h की जो वैल्यू है वो 120 के इक्वल आ जाएगी। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, और यही आपसे पूछा गया है। इस आंसर को लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है तो देयरफॉर हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर इज 120 मीटर। तो इस तरीके से आप पूरे 5 नंबर के क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, या 4 नंबर के क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। बोर्ड में बच्चों आपको 90% प्लस मार्क्स आपको लाने, तो आपको प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना होगा। इसी तरीके के अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि मैं आपको करके दिखाऊं वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। मेरा जो नंबर है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7982985558। तो 9th 10th 11th 12th की कोई भी प्रॉब्लम किसी भी सब्जेक्ट की, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की, उसके लिए हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।